तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 11 का ही एक और व्याख्या वाला प्रश्न है। भूमि पर थोड़ी मिट्टी उठाकर वो नल की ओर चल दिया। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि ये कहानी के बीच से उठाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। आप लोग इस PDF फाइल को ख़त्म होते ही, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, लगभग 10-15 क्वेश्चन है, तो सबका ख़त्म होते ही एक ही PDF फाइल में सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो बढ़ते हैं आगे और आंसर को देख लेते हैं। आंसर है कुछ इस प्रकार। संदर्भ और व्याख्या प्रसंग लिखने को देता है। तो इसमें हम लोग पहले संदर्भ को देखेंगे। तो कहा लिखेंगे कि उपरोक्त अंश जो है वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो लेखक हैं शेखर जोशी की कहानी जो है बदबू से लिया गया है। यह कहानी समाज के निम्न वर्ग के जीवन और श्रम की कठोर वास्तविकताओं का उजागर करती है। मतलब जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं उनके जो कठोर परिश्रम होती है, जो उनकी सच्चाई है, उसको उसी चीज को उजागर करती है। इसमें जो श्रमिक वर्ग के दारुण जीवन, उनकी सामाजिक स्थिति और उनके श्रम से जुड़ी मानसिक और शारीरिक समस्याओं को बड़े संवेदनशीलता से चित्रित किया गया है। बदबू जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा। प्रसंग की अगर बात करें तो यह कहानी का अंश जो है उससे यह उस हिस्से का है जब मुख्य पात्र एक मरे हुए जानवर की खाल उतारने के बाद अपने हाथों को धोने की कोशिश करता है। ठीक है, मुख्य पात्र इस कहानी के जो हैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है उनका, मतलब एक जानवर की खाल उतारने के बाद अपने हाथों को धोने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग एग्जाम में वो मुख्य पात्र का नाम नहीं लिखेंगे तब भी होगा। व्याख्या को व्याख्या की तरह लिखने से आंसर मार्क मिलता है। ठीक है, तो मिट्टी से हाथ धोने का प्रयास और बदबू को मिटाने की यह घटना उसकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है कि वो मतलब मिट्टी से हाथ धोने का जो प्रयास कर रहा है और बदबू को मिटा रहा है। मतलब उसके हाथ में, उस मरे हुए लाश को छूने से क्या हुआ है कि उसके हाथ में बदबू हो गई है। अब उसको मिट्टी से धोकर वो अपने हाथ की बदबू को मिटाना चाहता है। तो ये एक भावनात्मक मानसिक स्थिति को दर्शाती है जो कि एक फीलिंग के साथ रिलेटेड है। ठीक है, व्याख्या के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि इस दृश्य में पात्र द्वारा मिट्टी से हाथ धोने का प्रयास केवल शारीरिक सफाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और मानसिक बदबू से मुक्ति पाने की आकांक्षा भी है। मतलब समाज में जो बदबू फैली हुई है, जो मानसिक बदबू फैला हुआ है समाज में, उससे मुक्ति पाने की भी ये आकांक्षा भी है, जिसे वो अपनी नौकरी के कारण महसूस करता है। पहली बार हाथ धोने से उसे लगता है कि बदबू पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मतलब उसे फिर से धोना है। तो जब वह अपने हाथों को सूंघता है और गंध के समाप्त होने का अनुभव करता है तो उसे एक विचित्र डर महसूस होता है। और यह डर इस बात का प्रतीक है कि कहीं वह भी धीरे धीरे इस गंध का अभ्यस्त न हो जाए, जैसे अन्य लोग, जैसे कि घासी हो चुके हैं। तो यह बदबू केवल शारीरिक नहीं, घासी जो है वो इस कहानी का एक पात्र है। तो बदबू केवल शारीरिक नहीं है बल्कि उससे सामाजिक स्थिति की भी है जिसमें वो काम कर रहा है। आगे बात करें तो अंत में जब वो साहस करके अपने हाथों को सूंघता है और गंध के समाप्त होने का अनुभव करता है तो उसे हर्ष का अनुभव होता है। मतलब अंत में जब वो साहस करता है कि नहीं, हाथ को एक बार सूंघ के देख लूं कि इसमें गंध है कि नहीं, तो उसे हर्ष होता है। मतलब उसे खुशी होती है कि उसमें गंध नहीं रहा। यह हर्ष न केवल गंध से मुक्त होने का है बल्कि उसके भीतर की मानवता और स्वाभिमान के बचे जाने का भी है। मतलब उसके अंदर जो मानवता और स्वाभिमान बचा हुआ है, इस चीज का भी वो खुशी मनाता है। सारांश के तौर पर हम लोग यही लिखेंगे कि शेखर जोशी ने इस अंश के माध्यम से श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति, उनके श्रम से जुड़ी मानसिक चुनौतियों और उनके भीतर के स्वाभिमान को मार्मिक रूप से चित्रित किया है। मिट्टी और बदबू के प्रतीकों के माध्यम से लेखक ने गहराई से यह दिखाया है कि व्यक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों का ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक भावनाओं और मानवीय मूल्यों का भी संघर्ष करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार इसको सीरियली आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जब PDF आप लोगों को मिलेगा तब। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट जरूर करिए, वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा।